समाज जड़त्व के नियम पर चलता है। कोई भी समाज हो, समुदाय हो, समिति हो, उसमें कोई भी नियम लगे ना लगे, लेकिन न्यूटन का जड़त्व का नियम हमेशा काम करेगा। वो इस प्रकार से कि कोई भी व्यक्ति जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा। जड़त्व का नियम भी यही कहता है कि पदार्थ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। उसी प्रकार व्यक्ति जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है, वह परिवर्तन पसंद नहीं करता है। यदि किसी व्यक्ति को कार्य दिया जाता है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई कार्य दिया जाता है तो वह सामने वाला व्यक्ति नहीं करना पसंद करता है, उसको टालने का प्रयास करता है। यही जड़त्व का नियम है। ये सभी समाजों में दिखाई देता है कि कार्य को कैसे टाला जाए, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम भी हुए कि मनुष्य स्वयं का न कार्य करते हुए आविष्कार करने में लग जाता है। बिल गेट्स का यही कहना था कि जो व्यक्ति आलसी है वही मेरे कर्मचारी होने के योग्य है। मतलब मैं ऐसे ही लोगों को पसंद करता हूँ जो अत्यंत आलसी है। मतलब जो आलसी लोग हैं वो काम करने के लिए आविष्कार करेंगे, वो स्वयं नहीं करेंगे, लेकिन कार्य कैसे भी हो जाए इसके लिए वह आविष्कार करेंगे। इससे आविष्कार बढ़े हैं। मनुष्य स्वयं कार्य करता था प्राचीन काल में, आदि मानव काल में, पाषाण युग में बहुत सारा शारीरिक श्रम करता था, लेकिन धीरे धीरे आविष्कार करके उसने शारीरिक श्रम घटा दिया और मानसिक श्रम ज़्यादा करने लगा। मानसिक श्रम बढ़ा और शारीरिक श्रम घटा। यही आधुनिक युग की पहचान है। यह जड़त्व के नियम से आगे बढ़ा, मतलब उसका जड़त्व के नियम से नए नए आविष्कार चालू हुए। ये सभी समाजों में देखा गया है। किसी समाज में कम, किसी समाज में ज़्यादा, लेकिन आविष्कार होते रहते हैं। आविष्कार नहीं होते तो जुगाड़ होते हैं। जैसे भारत में जुगाड़ गाड़ी बना ली गई है। बैलगाड़ी को के बाद यह आविष्कार जुगाड़ का भारतीय लोगों ने किया है। लेकिन अमेरिकी समाज में हम देखते हैं तो वो बहुत अधिक गति से उन्नति कर रहा है। वह जड़त्व का नियम का सबसे अधिक उपयोग करता है। मतलब वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा आलसी हैं, आरामप्रद हैं, मोटे होते जा रहे हैं। उन्होंने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि का आविष्कार किया। इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब स्वयं न कार्य करने की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ। अर्थात जड़त्व, मतलब जिस अवस्था में उसी में रहना चाहता है, लेकिन फिर भी कार्य तो करना ही है, इसलिए वो नया आविष्कार करता है। तो ये सभी समाजों में देखा गया है। हम देखते हैं इस ऑफिस में कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई बॉस के अलावा कोई आदेश देता है तो वह उसे टालते रहते हैं। चपरासी स्वयं अपना काम नहीं करना चाहते हैं, वह कार्य बताते हैं तो बहाने करने लगते हैं, इधर उधर भग जाते हैं। ऐसे ही कर्मचारी, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, वो कार्य को टालने का प्रयास करते हैं और जब अत्यंत विकट समस्या आती है तब वह जल्दबाजी में कार्य कर निपटा देते हैं। तो यह सभी समाजों में पाया जाता है और इसी से आविष्कार होते हैं। तकनीक इसी का परिणाम है। यह समाजशास्त्री सिद्धांतों में शामिल करने योग्य सिद्धांत है, जड़त्व का सिद्धांत। इस पर और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।